नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जिमी डोनाल्डसन की, जिन्हें सब मिस्टर बीस्ट के नाम से जानते हैं। जी हाँ। एक बहुत बड़े यूट्यूबर, एक उद्यमी भी और काफी बड़े परोपकारी भी। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे एक 13 साल के लड़के का सफर आज दुनिया के सबसे बड़े इंडिविजुअल क्रिएटर तक पहुंचा है। और ये सफर है भी कमाल का। सोचिए, 394 मिलियन सब्सक्राइबर्स, बहुत ज्यादा होते हैं ये। हाँ, लेकिन आज सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करेंगे। कोशिश ये समझने की कि आखिर ये सक्सेस है क्यों, ऐसा क्या खास है उनमें। सही बात है। उनके वीडियोस में वो बड़े बड़े चैलेंज होते हैं, लाखों डॉलर्स के इनाम, फिर वो हजारों लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना। हाँ, वो देखा था। लेकिन ये सिर्फ तमाशा नहीं है। ये एंटरटेनमेंट, बिजनेस और परोपकार का एक सोचा समझा मिक्सचर लगता है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं थोड़ी। बिल्कुल। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। जन्म कैंसास में, पर परवरिश नॉर्थ कैरोलिना में हुई। सुना है कॉलेज बस 2 हफ्ते ही गए थे। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि YouTube को लेकर कितना पैशन रहा होगा। 2012 में 13 साल की उम्र में चैनल शुरू किया था, मिस्टर बीस्ट 6000। अच्छा, 6000। जी, शुरुआत में तो गेमिंग और कमेंट्री वीडियोस थे, लेकिन असली पहचान मिली 2017 में। वो काउंटिंग वाला वीडियो? हाँ, आई काउंटेड टू 1 लाख। वो वायरल हो गया और एकदम से मिलियन सब्सक्राइबर्स पार हो गए। अरे वाह! और फिर तो पीछे मुड़कर नहीं देखा होगा। बिल्कुल नहीं। आज वो जाने ही जाते हैं अपने बड़े चैलेंजेस और उससे भी ज्यादा अपनी उदारता के लिए। हाँ, पर ये सवाल उठता है कि ये सब सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए है या वाकई कुछ और है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, उन्होंने एक अलग चैनल बनाया है, बीस्ट फिलैंथ्रोपी। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसकी जो भी कमाई होती है, एड रेवेन्यू, मर्चेंडाइज, वो सब सीधे चैरिटी में जाती है। तो एक तरह से वो पारदर्शिता रखने की कोशिश कर रही है। जैसे वो टीम ट्रीज वाला कैंपेन था। हाँ, 2 करोड़ पेड़ लगाने के लिए $24 मिलियन जुटाए थे। कमाल था वो। और फिर टीम सीज भी तो था, समंदर साफ करने वाला। जी, उसके लिए $33 मिलियन से भी ज्यादा जमा हुए। स्केल देखिए। यही स्केल शायद वो अपने बिजनेस में भी ला रहे हैं। मिस्टर बीस्ट बर्गर है ना? हाँ, मिस्टर बीस्ट बर्गर, जो कि एक तरह का वर्चुअल रेस्टोरेंट है, क्लाउड किचन बेस्ड। और उनकी चॉकलेट्स, फीस्टेबल्स। हाँ, तो वो अपनी इतनी बड़ी ऑडियंस को बिजनेस में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। उनकी कंपनी बीस्ट इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 2024 में करीब $473 मिलियन बताया गया है। 473 मिलियन। और सुनने में आया है कि 2025 में इसे डबल करने का प्लान है। जी हाँ। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ये पूरा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। कंटेंट, कम्युनिटी, कॉमर्स, चैरिटी, सब जुड़ा हुआ है। इसी को शायद क्रिएटर इकोनॉमी का नया रूप कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन सब कुछ इतना सीधा भी नहीं है। प्राइम वाला शो बीस्ट गेम्स, $10 मिलियन का प्राइस था। हाँ, वो शो चला तो खूब, लेकिन उस पर काफी विवाद भी हुआ। प्रतिभागियों के साथ बर्ताव को लेकर आलोचना हुई। और शायद कोई केस भी हुआ है, क्लास एक्शन लॉसूट। जी हाँ, एक क्लास एक्शन मुकदमा भी दायर हुआ है। और पहले भी विवादों में रहे हैं, जैसे पुरानी किसी वीडियो में गलत भाषा इस्तेमाल करने पर माफी मांगनी पड़ी थी। अच्छा। एक AI थंबनेल टूल लॉन्च किया था, वो भी क्रिएटर्स के विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। और एक बार किसी दुखद मौत के बाद वीडियो रिलीज करने पर असंवेदनशील होने के आरोप भी लगे थे। हाँ, तो इतने बड़े लेवल पर काम करने की अपनी चुनौतियां भी हैं, खासकर जब आप लगातार पब्लिक की नजर में हो। बिल्कुल। और निजी जिंदगी में भी वो कहते हैं कि वो अपनी लगभग सारी कमाई वापस कंटेंट या दान में ही लगा देते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि दिसंबर 2024 से वो थिया बुइसन से सगाई कर चुके हैं। और ये भी कहते हैं कि कभी-कभी निजी खर्चों के लिए परिवार से उधार लेना पड़ता है। जी, ये बातें उनकी उस इमेज को और पक्का करती हैं, जहां वो अपने लिए कम और अपने काम या परोपकार के लिए ज्यादा समर्पित दिखते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें, मिस्टर बीस्ट सिर्फ एक वायरल सेंसेशन नहीं है। वो एक चतुर उद्यमी हैं, बड़े दानवीर हैं और साथ ही विवादों से भी घिरे रहते हैं। एक जटिल पर्सनालिटी। बिल्कुल सही कहा। उनकी कहानी ये दिखाती है कि इंटरनेट की प्रसिद्धि, बिजनेस की समझ और समाज पर असर डालने की इच्छा, ये सब एक साथ चल सकता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होता। हाँ, उनकी विरासत शायद इसी मिक्सचर में है, एंटरटेनमेंट, बिजनेस और बड़े स्केल पर भलाई के काम। जी, उन्होंने शायद क्रिएटर इकोनॉमी में एक नया मॉडल ही बना दिया है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। मिस्टर बीस्ट का ये जो तरीका है, भयंकर एंटरटेनमेंट और बड़े पैमाने पर परोपकार का कॉम्बिनेशन, क्या ये आने वाले समय में ऑनलाइन क्रिएटर्स की जिम्मेदारियों या उनकी क्षमताओं के बारे में कुछ बताता है? ये सोचने वाली बात तो है।
कि क्या ये एक नया स्टैंडर्ड बन रहा है या ये बस मिस्टर बीस्ट का अपना अनूठा तरीका है।